फिल्म इंडस्ट्री में आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट का टैग मिला, जबकि रियल लाइफ में वो इतने परफेक्ट नहीं है। उन्होंने ऐसी कई चीजें की हैं जिन्हें उनकी फेम और सक्सेस की वजह से लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया। चीटिंग, अफेयर, ब्रिटिश जर्नलिस्ट के साथ एक बच्चा जिसे उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, और अपने से ऑलमोस्ट आधी उम्र की एक्ट्रेस के साथ नजदीकियां, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा थे। फिर अपने भाई को जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट करना। ऐसे आर्टिकल्स आपको आमिर खान के अगेंस्ट इंटरनेट पर मिल जाएंगे। आमिर खान के डैड एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, उनका नाम ताहिर हुसैन था, और उनका एक छोटा भाई है जिसका नाम फैजल है। आमिर खान की मूवीज जितनी वर्सेटाइल हैं, उससे भी ज्यादा उनकी डेटिंग लाइफ वर्सेटाइल है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाने वाले आमिर खान क्या सच में कहलाने लायक हैं? कैमरे पर शांत, सिंपल और डाउन टू अर्थ दिखने वाले आमिर खान का असली चेहरा क्या है? आइए इसी के बारे में बात करते हैं। 13 मार्च 2025 अपने 60th बर्थडे पर आमिर खान ने मीडिया के सामने एक शॉकिंग रेवलेशन किया और दुनिया के सामने अपनी नेक्स्ट पार्टनर गौरी स्पैट को इंट्रोड्यूस किया, जिसे वो पिछले 2 साल से डेट कर रहे थे। मगर ये दोनों एक दूसरे को पिछले 25 साल से जानते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। गौरी की माँ बेंगलोर में एक सैलून चलाती थी और वो खुद भी 2007 से ब्लंट नाम के एक मुंबई बेस्ड सैलून में पार्टनर और डायरेक्टर के रूप में काम कर रही हैं। आमिर की तरह गौरी भी मैरिड थी और उनका भी डाइवोर्स हो चुका है। उस शादी से गौरी का एक 6 साल का बच्चा भी है। आमिर के बारे में बात करते हुए गौरी ने कहा था कि आई वॉन्टेड समवन हु वॉज काइंड, अ जेंटलमैन एंड जस्ट केयरिंग। चलिए देखते हैं कि वो कितने बड़े जेंटलमैन हैं। बॉलीवुड में आमिर खान का प्रॉपर डेब्यू 1988 में हुआ था। रीना दत्ता उनकी नेबर थी। ये दोनों जब टीनेजर थे तब से एक दूसरे को जानते हैं। आमिर को पहले वो पसंद आई। एक बार तो आमिर ने रीना के लिए खून से लेटर लिखा, मगर रीना ने उनको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद आमिर ने कई बार उन्हें अप्रोच किया और फिर रीना ने हाँ कह दी। 1986 में इन दोनों की शादी हुई। उस वक्त रीना 18 साल की थी और आमिर 21 के। तो रीना तब से आमिर के साथ है जब उनके पास कुछ नहीं था। वो स्ट्रगल कर रहे थे। अपनी पहली फिल्म को ढंग से प्रमोट करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी रीना ने उन्हें सपोर्ट किया। शादी के 2 साल बाद आमिर की जर्नी एज एन एक्टर शुरू हुई और उन्होंने बैक टू बैक हिट फिल्में देना शुरू किया और फेमस हो गए। 1991 में आई दिल है के मानता नहीं मूवी के सेट पर पूजा भट्ट और आमिर खान एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। हालांकि ये रिलेशनशिप ज्यादा दिनों तक नहीं चला, मगर इसने आमिर की पर्सनल लाइफ को उजाड़ कर रख दिया था। आमिर और रीना के रिलेशनशिप में खटास यहीं से आनी शुरू हुई थी। इनकी फैमिली भी अब बड़ी हो गई थी। इनको साथ में 2 बच्चे थे। कहा गया कि जब भी आमिर खान का नाम उनके को स्टार से लिंक होता तो इससे रीना जी को बड़ी प्रॉब्लम होती। लेकिन जो असली इशू था वो लगान फिल्म की शूटिंग से शुरू हुआ। ये फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी, मगर साल 2000 में इस पर काम शुरू हुआ। किरण राव इस फिल्म की असिस्टेंट डायरेक्टर थी और इसमें इन्वॉल्व थी। इस फिल्म के सेट पर किरण और आमिर की मुलाकात हुई। लगान की सक्सेस के बाद साल 2002 में उन्होंने रीना दत्ता से अलग होने का डिसाइड किया। दोनों ने डाइवोर्स ले लिया। डाइवोर्स के 3 साल बाद 2005 में उन्होंने किरण राव से शादी कर ली। और ये सब जब हो रहा था तब एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट के साथ भी आमिर खान का नाम जुड़ा। एक बड़े पब्लिकेशन हाउस ने दावा किया कि आमिर खान हैज एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, जिसे उन्होंने अबंडन कर दिया। इसके बाद एक और बड़ी कंट्रोवर्सी हुई आमिर की उनके भाई के साथ। बात 2007 की है, जब फैजल खान 2 दिन के लिए मिसिंग हो गए थे। लेकिन मिसिंग होने से कुछ ही दिन पहले फैजल ने आमिर के ऊपर बड़े एक्यूजेशन लगाए थे कि आमिर खान ने उन्हें किडनैप कर लिया है, जबरदस्ती घर में कैद कर लिया है, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, और आमिर खान उन्हें मेंटली इल बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो पूरी तरह फिट हैं। मिसिंग होने के कुछ ही दिन बाद फैजल खान मिल गए थे। लेकिन ये सारा बहुत कंफ्यूजिंग था। इसका कारण ये है कि आमिर खान फैजल की कंप्लीट कस्टडी लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि उनके भाई को ट्रीटमेंट की जरूरत है और वो फिट नहीं है। मगर आमिर के जो फादर थे ताहिर हुसैन, उन्होंने इंटरफेयर किया। उन्होंने भी कोर्ट में कस्टडी के लिए फाइल किया और बोला कि वो अपने बेटे को हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहते बिकॉज ही इज फाइन एंड शुड बी फ्री। जबकि आमिर जो है वो अपने लॉयर्स के साथ इसके अगेंस्ट लड़ रहे थे। उनका मानना था कि पिछले 2.5 साल से वही अपने भाई का ध्यान रख रहे हैं और उसकी कंडीशन ऐसी है कि उससे ट्रीटमेंट की जरूरत है। झूठ बोल रहा है। ये भी कहा गया कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया है। अच्छा। आमिर ने कहा कि उनकी माँ और बहन इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। अपने फादर के बारे में आमिर का ये कहना था कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और फिल्म इंडस्ट्री में जो उनका नाम है
जो उनकी गुडविल है उसका फायदा ताहिर हुसैन उठाने की कोशिश कर चुके हैं, तो अपने डैड के साथ आमिर खान अच्छे टर्म्स में नहीं थे। वहीं फैजल खान का कहना था कि वो अपने डैड के साथ रहना चाहते हैं और फोर्सफुली हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि सब कुछ झूठ है, उन्हें मिस डायग्नोज किया जा रहा है और वो बीमार नहीं है। खैर जो भी हो, एंड में कोर्ट ने ताहिर जी के फेवर में फैसला सुनाया। फैजल खान फ्री हो गए और उनके डैड को उनकी कस्टडी मिल गई। आमिर खान को अलाउ नहीं किया गया फैजल के डिसीजन लेने के लिए। एक कस्टडी बैटल 2007 से 2008 तक चला और इसके 2 साल बाद 2010 में ताहिर हुसैन चल बसे, मगर जाने से पहले उन्होंने मेक श्योर किया कि उनके छोटे बेटे को फ्रीडम मिल जाए और कोई भी फैमिली मेंबर उसके लिए डिसीजन ना ले पाए। एक और चीज जो आमिर खान ने की, 2015-16 में दंगल के सेट पर वो फातिमा शेख से मिले, जो एक एक्ट्रेस हैं और फिल्म में वो उनकी बेटी का रोल प्ले कर रही थी। उस समय उनकी एज 23 साल थी और आमिर खान 50 साल के थे, मतलब 27 साल उनसे बड़े थे। शाबाश बेटा। उस समय किरण राव से मैरिड थे जब तक फिल्म का प्रमोशन चल रहा था। किसी ने भी इनके रिश्ते को लेकर कुछ भी स्पेकुलेट नहीं किया था, लेकिन जब फिल्म रिलीज हो गई और कास्ट का काम खत्म हो गया, तब भी ये दोनों कई अलग अलग लोकेशंस पर साथ देखे गए। 2018 में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फिल्म में भी दोनों ने साथ काम किया। ये कहा गया कि फातिमा का नाम आमिर खान ने सजेस्ट किया था। इन्हीं कनेक्शन के चलते फातिमा को ये फिल्म ऑफर हुई थी। अब आपको लग रहा होगा कि इन दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप थी या रिलेशनशिप था या जो भी कुछ था, इसकी वजह से फातिमा को बॉलीवुड में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा, लेकिन एक्चुअली में हुआ इसका उल्टा। जब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं चली तो दूसरे जो प्रोडक्ट थे जिनके लिए फातिमा को साइन किया गया था, वहां से उसे ड्रॉप किया गया और आमिर खान कुछ नहीं कर पाए। वहीं दंगल की जो दूसरी एक्ट्रेस थी सान्या मल्होत्रा, उसने दंगल के बाद अपना एक अलग रास्ता चुना और आज बॉलीवुड में अगर आप देखोगे तो उसकी कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो फातिमा का आमिर खान के ऊपर ये जो डिपेंडेंस था, उसने कहीं ना कहीं उनके करियर को नेगेटिवली अफेक्ट किया है। 2021 में ये अनाउंस हुआ था कि किरण राव और आमिर खान सेपरेट हो रहे हैं और अब इस साल उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि पिछले कुछ वक्त से वो गौरी को डेट कर रहे हैं। किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है कि आमिर खान बार बार प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन जो पैटर्न और अफेयर्स हमें देखने को मिले हैं, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि वो अपने पार्टनर्स को धोखा दे चुके हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसके अलावा एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आमिर खान में देखने को मिला। एक वक्त था जब आमिर खान अच्छी फिल्में कर रहे थे और लोग उनकी फिल्मों का वेट करते थे। अब इसके चलते वो खुद को सुपीरियर समझने लगे और दूसरे एक्टर्स को मजाक के नाम पे डिसरिस्पेक्ट करने लगे, जैसा उन्होंने शाहरुख खान के साथ किया। अब ये तो सबको पता है कि आमिर खान अवार्ड फंक्शन अटेंड नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जेन्युइन नहीं होते हैं। अब एक टाइम ऐसा था जब इसके अराउंड जोक्स बनाए जाते कि आमिर अवार्ड फंक्शन में दिखाई नहीं देते। ऐसी एक अवार्ड फंक्शन को शाहरुख खान होस्ट कर रहे थे। अब SRK ने स्क्रिप्ट के अनुसार एक जोक मारा। उन्होंने कहा कि वो आमिर खान को स्टेज पर बुला रहे हैं, लेकिन स्टेज पर कोई भी नहीं दिख रहा क्योंकि आमिर खान इनविजिबल है। अब इसमें किसी भी तरह की फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं हुआ था, मगर आमिर खान को ये सारी बातें पसंद नहीं आई कि SRK कैसे जोक्स करता है। अब इससे अपसेट होकर वो ट्वीट भी कर सकते थे, मगर जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया वो बहुत ही ज्यादा रूड था। आमिर खान ने बोला था कि वो अपने बेटे के साथ बैठे हुए हैं और शाहरुख उनके पैर चाट रहा है। यहाँ पर शाहरुख उनके कुत्ते का नाम है। एक आर्टिकल भी छपा जिसमें बोला गया कि आमिर खान को लगता है कि SRK मीडिया को मैनिपुलेट करता है। एक टाइम पे उन्हें सलमान खान भी पसंद नहीं था क्योंकि उन्हें लगता था कि वो बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल हैं और टाइम पे नहीं आते, मगर सलमान खान के कनेक्शन स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए उन्हें ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ। मगर अब आमिर खान को रियलाइज हो चुका है कि ऐसा एटीट्यूड काम नहीं करेगा। वो अपने बेटे जुनैद को इस इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इसीलिए शाहरुख और सलमान दोनों से दोस्ती करना चाहते हैं। एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार हुए आमिर खान जब 2015 में एक जर्नलिज्म अवार्ड्स फंक्शन में उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि इंडिया बहुत ज्यादा इनटॉलरेंट है और वो और उनकी वाइफ किरण राव देश को छोड़कर जाने की सोच रहे हैं। अब इस स्टेटमेंट के बाद उन्हें एक बहुत बड़े बैकलैश का सामना करना पड़ा। वैसे तीनों खान्स में से सबसे शांत, इनोसेंट और सिंसियर आमिर खान ही लगते हैं, मगर वो कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। वैसे आपका आमिर खान के अफेयर्स के बारे में क्या कहना है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।